नर्मदे हर जुनून में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो जैसे हम वैष्णवी मैया के साथ बात कर रहे थे, तो वो बात मैंने इसीलिए आधी रखी क्योंकि मैया के बारे में फिर से जानना है मेरे को उनसे। तो चलिए मैया से फिर से जान लेते हैं, और अगर जुनून पे आप नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं मैया के कुछ और अनुभव। नर्मदे हर मैया। नर्मदे हर मैया। मैया जी, जैसे आप पिछले इसमें बता रहे थे कि आप मीरा मैया से मिले, जब मतलब मुझे लगता है कि पूरी परिक्रमा होने के बाद जब मीरा मैया को मिले तो पूरा परिक्रमा का निचोड़ मिल गया आपको। हाँ, सही है मैया। ये आसान, मतलब कितने लोग अमरकंटक जाते हैं, मीरा मैया दिखती ही नहीं है, और दिखती है जिनको तो वो वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं, नहीं तो मैया देखती भी नहीं है किसी की तरफ। हर एक के नसीब में मीरा मैया के दर्शन होना पॉसिबल नहीं होता है। आप धन्य हैं। चलिए, अच्छा सब मैया, मैया की कृपा है। भैया की कृपा है। अच्छा भैया जी, मुझे ये बताइए, जब आप पहले दिन जब इतना 20 किलो जब आपने गोरखपुर से हटा दिया सब कुछ सामान वगैरह, उसके बाद देन वो दिन कैसे आया जब व्हेन यू फील कि ये मेरा डिसीजन। क्योंकि देखो, आप प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल फर्क होता है। हम सोच के घर से निकलते, व्हेन यू आर डूइंग परिक्रमा दैट टाइम यू रियलाइज कि हमने ये तो सोचा ही नहीं था। ऐसा कोई क्षण आया था कि जो अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए? मतलब मेरे को आपका ये पॉइंट पता नहीं चला मैया। फिर मैं ये पूछ रही हूँ कि जैसे ऐसा कोई आपका इसमें क्षण, पूरी परिक्रमा में ऐसा कुछ टाइम आया था या ऐसा कुछ इंसिडेंस हुआ क्या जो आपके लिए अद्भुत था, अविस्मरणीय था, आपको पता ही नहीं, अनएक्सपेक्टेड था, आपने कुछ सोचा भी नहीं था इसमें, और ऐसा अचानक आया, ऐसा कुछ क्षण हुआ है आपके साथ? मतलब मेरे को सबसे बड़ा क्षण ऐसा था कि मेरे को पता नहीं था मेरे को 40 किलोमीटर चलना है। पहले दिन का वो क्षण अलग ही था। फिर अगला पड़ाव मेरा शुरुआत हुआ कि 3 दिन तो मैं मैया और बाबा के साथ रह गई। उनकी तरफ से मेरे को सिम नहीं मिल पाया और उनको आगे जाना था। और परिक्रमा के दौरान आप किसी को पकड़ते नहीं, आप आगे भेजते हो। जो भी आपके साथ रहना चाहते हो उसको रहने देते हो, और जो आगे जाना चाहते हो वो आगे जा सकते हो, जो पीछे रहना चाहता है वो पीछे भी रह सकते हैं। परिक्रमा डज नॉट हैव अ रूल एंड यू कांट जज और जस्टिफाई पीपल दैट नो यू कांट बी लाइक दिस, यू शुड बी लाइक दिस। इट इज द वे विच इज टेकन। जैसे जिन जिन को जैसे अनुभव मिलता जाएगा वो चलते रहेंगे। तो ऐसे अनुभव शुरू हुई और मैं पहुंची रामनगर, जहां पे मेरे को सबसे ज्यादा अद्भुत लगा रामनगर पे। रामनगर में एक मोती महल करके आती है, एक महल है। अच्छा। मोती महल बीच मार्केट में ही एक मोती महल करके एक महल है। जो महल जब राज और रानी लोग जब उसको खड़ा कर रहे थे महल को, तो वहां के मोती का बारिश हुआ था करके वहां पे लिखा गया है, और लोग मानते भी हैं। अच्छा। वो पूरे महल में मोती का बारिश हुआ था, बरसात हुई थी। अच्छा, हाँ, ऐसा इतिहास है उसका। तो वो महल में एंट्री करने के वक्त मेरे पास करीबन 6 से 7 लोग परिक्रमावासी लोग थे, जिनके साथ ही मैं अंदर गई। पर लोगों को वहां पे मैप पता नहीं था। पर मैं ना वहां पे एक भी बार गई हूँ, ना इंटरनेट पे वो महल के बारे में पूरा का पूरा मैपिंग वगैरह है, कुछ पता नहीं। पर मैं वो महल के अंदर कदम रखते ही आई नो ईच एंड एवरी कॉर्नर्स ऑफ दैट महल। एंड द गाइड वाज शॉक्ड, आपको कैसे पता है ये जगह? फिर मैं ऐसे ही जा रही हूँ कि एक रूम में जहां पे वो सुरंग मार्ग रहती है ना, जिसको दिखता ही नहीं है यहाँ से ऊपर जा सकते हैं, वो सुरंग मार्ग में आराम से मैं लेके जाती हूँ करके हर परिक्रमावासी को मैं लेके। आपको कैसे पता है? मैंने बोला मैंने तो यहाँ पे वास किया है। क्या बात कर रहे हो? लिटरली, हाँ लिटरली वो परिक्रमा में वो एक मैजिकल मोमेंट था मेरे लिए, मोती महल, कि मुझे लगा कि मैंने यहाँ पे वास किया है और मैं यहाँ पे थी। एंड इनफैक्ट living this parikrama also, personally for me I feel I am the oldest soul. तो अभी भी मेरे साथ जो भी कांटेक्ट में है, मतलब 2-3 लोग मुझे जो मिले थे वो महाराष्ट्र के हैं। ये बाबा और मैया सब लोग आज भी मेरे साथ कनेक्ट पे हैं। वो यही पूछते हैं मोती महल के बारे में, तुम्हें अभी कैसा लग रहा है, पूरी परिक्रमा हो गई करके। तो दैट वाज शॉकिंग। क्या अद्भुत है ये, अनबिलीवेबल। तो दैट वाज शॉकिंग। हाँ, कहीं ना कहीं आपका पूर्व जन्म में उसका कुछ है। हाँ, मैं पूर्व जन्म में ज्यादा ही कनेक्टेड हूँ मैया के तट के किनारे। अभी उसके लिए ध्यान डालनी पड़ेगी ज्यादा ही। पर दैट वाज एक्चुअली वेरी शॉकिंग, एक मूवी के जैसे।
तुम हाँ सोए हो और मूवी में सब कुछ देखे हो, अगले दिन जाओगे वो पूरे नक्शा और जगह के बारे में तुम्हें पता है। इट मैंने इज वेरी शॉकिंग। मैंने किए पर वो मुझे नहीं याद आ रहा है, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा है ऐसा मोती में। आप बता रहे हो तो मैं हाँ करूँ, मेरे कहीं स्मरण में है ही नहीं। देखो जिसकी डेस्टिनी में नहीं होता है। ये रामनगर के पास, घुरकी के बाद रामनगर के पास आता है, ये मार्केट के बीचों बीच है महल। वो देखो आपकी डेस्टिनी में था, हर एक के इसमें है नहीं। क्या बात है, हाँ, बहुत बिल्कुल। आप तो तृप्त हो गई पिछले जन्म और वहां से फिर से एक नया पड़ाव शुरू हुई जहां पे दो दो डॉगीज मेरे साथ जुड़ गए। में। मंडला पूरे क्रॉस करने तक, दिंदोरी पूरा क्रॉस, मतलब ऑलमोस्ट लाइक 150 to 200 kilometers, these two dogs were with me। भैरव वो बाबा। बोलते हैं ना, अगर कुत्ते आपके साथ आते हैं तो भैरव का आशीर्वाद ज्यादा रहता है। और हम्म मैं जो भी डॉगी देखती हूँ, मैं भैरव भैरव करके ही बातें करती हूँ। हम्म और वो दो डॉगी मेरे को लगातार 4 दिन छोड़े नहीं। मैं जहां पे सोती हूँ वहीं पे पैर के नीचे आके सोते थे। हम्म आश्रम के जो भी आश्रम में मैं जाती हूँ, बाहर वो ठिकाना डालते थे दोनों बच्चे। मैं हम्म उनके लिए रोटी और ये, और आई हैव दिस हैबिट, जो भी प्लास्टिक बॉटल देखती हूँ उसको हाफ में कट कर देती हूँ, उसको ग्लास बनाती हूँ ताकि मैं वो ग्लास को फोल्ड कर सकूं, और मैं पॉकेट में रखती हूँ। जहां पे भी एक डॉगीज को बहुत प्यास लगता था, मैं उसको ओपन करके मैं पानी पिलाती थी। क्या तो दिमाग है, सही है। दो बोथ डॉगीज बिकेम वेरी कनेक्टेड टू मी। हाँ अरे ये बहुत सही है। तो अब मेरा ऐसा था कि मेरे पास तो पानी है, मेरा कमंडल है, मुझे प्यास लगेगा तो मैं पी लूंगी, पर ये तो मेरे साथ फॉलो करके आ रहे हैं, इनको पानी नहीं मिलेगा तो ये कीचड़ में जाना चाहिए। तो मैं उनके लिए सेपरेट का बॉटल रख लिया था, एक फोल्डिंग वाला, वो मैंने जो जुगाड़ किया था प्लास्टिक बॉटल से, वो मैं साथ में रखती। एंड वो डॉगीज को पता रहता था, 5 किलोमीटर के बाद मेरे पास आके आराम से बैठते थे, पानी दे दो करके। जिनको लाइक कोई भी इंसान प्रेजेंस नहीं दिया है, उसको पता नहीं है, पर मैं एक ही बार करते ही उनको पता चल गया, हाँ ये मैया पानी देगी, ये सेवा बहुत अच्छी से कर। तो वो दोनों डॉगी मुझे कहीं पे भी नहीं छोड़े। सही है। बस आपके साथ दैट वाज मैजिकल। भैरव बाबा चल रहे थे ऐसे। मंडला, अभी हाँ, आपने जब बात की तो मंडला की, मंडला के कोई अनुभव है आपके, या मंडला का कुछ ऐसा एक्सपीरियंस है? मंडला की उत्तर तट पे मैं नहीं चली हूँ, मंडला की दक्षिण तट पे मैं चली हूँ। तो मंडला की दक्षिण तट पे मैं जब चल रही थी, अद्भुत अनुभव ये हुई कि सूर्य कुंड आता है। तो सूर्य कुंड के नजदीक मेरा जाते ही ऐसा हो गया था कि मुझे अभी मंदिर के अंदर प्रवेश सब कुछ नहीं करनी है, मुझे बाहर ही रह, तो कोई नहीं था। पर वहां पे एक आश्रम बाबा मिले और मैंने बोला, बाबा ऐसा ऐसा हुआ है, मैं मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकती। वो बाबा ने ना कुछ सोचते हुए, वो सिद्ध बाबा है, मतलब सब गृहस्थी को छोड़ के वो आराम से उनके इसमें साधना में पड़े रहते हैं। तो उन्होंने इतने अच्छे से मेरे को साइड में रूम दे दी, तुम आराम से यहाँ पे रह जाओ, 3-4 दिन रहना है तो रह जाओ, मैया खाने के टाइम जब बुलाते हो यहाँ पे आके बैठ जाओ, इतना ही बोले। तो दैट वाज एक्चुअली मैजिकल। मैं होने के बाद ना मुझे अभी मुझे सोचना है कि हाँ, सब कुछ तो मेरे लिए जो कन्वीनियंट मेरे लिए चाहिए सब कुछ मेरे पास है, पर स्टे का क्या, वॉशरूम का क्या, मैं ओपन में नहीं जा सकती हूँ वो समय पे। इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अ फीमेल टू गो इन ओपन, क्योंकि हमें पूरा हमारे शरीर को साफ करके ही आना पड़ता है वो समय पे। तो वो अद्भुत था कि मेरे को एक घर भी मिल गया और वॉशरूम भी मिल गए, और बाबा भी बहुत अच्छे से मेरे को देखभाल। ये मंडला पे हुई थी, मंडला में। सूर्य कुंड के बाद। तो ये मतलब देखिए ना, वहां पे माई हर चीज का ख्याल रखती है आपका। ओहो, आपका मतलब खाने का, रहने का तो माई देख ही लेती है। सिर्फ भाव, मैं हमेशा कहती हूँ कि मैया सिर्फ आपका भाव देखती है। आप अच्छे भाव से निकलते हो वो पूरी करा लेती है। क्या आपके आप माँ क्या अपनी केयर लेगी, ऐसी वो केयर, वो कहाँ से साधु आया आपको ले जाने के लिए कि दैट दैट टाइम ही नोज कि आपको स्टे चाहिए, उसने अपना एक रूम दिया है। मैं 2-3 आश्रम में पूछी, आश्रम में जब पूछ रही थी तब यहाँ पे स्टे नहीं है, यहाँ पे स्टे नहीं है करके बोले, पर वो बाबा ऐसे दूर में ही थे, वो आराम से उनके आश्रम में बैठे। और मैंने राइट हैंड साइड में देखा, वहां पे रूम स्टेज था। मैंने सोचा ठीक है लॉज ही ले लेती हूँ। पर मेरे को एक और दिमाग में था, मुझे लॉज नहीं लेना है, ना मुझे पैसे खर्च करनी है, या ना मुझे घर पे कॉल करके पैसे के लिए पूछना चाहिए, क्योंकि मैं ना एटीएम कार्ड या ये फोन पे सब कुछ मैं डिलीट करके गई थी। अच्छा, आप पैसे कुछ भी नहीं लेके गई थी? नहीं, मतलब जितने एक
अमरकंटक पहुंचने के बस उतने लेके गई थी? उतना ही, बस 600 रुपए ही लेके गई थी। अरे बाप रे! और मुझे पूरे परिक्रमा में 2 ही दौरान मुझे पैसे की ज़रूरत पड़ी, वो भी मेरे जूते के लिए, और मैंने पैंट लेना था मुझे, तो अच्छा। कंप्लीटली फट गया था। हुँ, तो मैंने मेरी मम्मी को कॉल किया और मैंने बताया मैं यहाँ पे जाऊँगी, चप्पल खरीदते ही आप फ़ोन पे कर दो। तो अच्छा। मैंने एक्स्ट्रा भी नहीं लिया, मम्मी ही फ़ोन पे की। हुँ। तो आई यूज्ड टू नॉट कैरी मनी। बाप रे! पर ये ऐसा कहीं आप बीमार वगैरह कहीं कुछ पड़ी, ऐसा कहीं कुछ आपको डिसेंट्री या कुछ ऐसा कभी कुछ हुआ है? डिसेंट्री वाज़ द लास्ट मोमेंट, मेरे को ये डिसेंट्री का हुआ। उससे पहले मुझे कुछ नहीं हुआ था। द ओनली प्रॉब्लम आई यूज्ड टू फेस विथ माय आई, तो इन्फेक्ट ज़्यादा होता था मेरा आई, यहाँ पे बबल्स आ जाना, यहाँ पे। अब मेरा थोड़ा बहुत वीडियो भी मैं आपको शेयर करूँगी, वो वीडियो में भी दिखेगा। माय आई विल बी बल्ज्ड। आई यूज्ड टू हैव मच आई इन्फेक्शंस। क्योंकि आप पर वो धूप में चलिए धीरे-धीरे, ना बहुत। आपने हाँ, परिक्रमा पर स्टार्ट धीरे-धीरे मैया ने उसको भी कैरी कर लिया। पर आपने परिक्रमा इतनी लेट क्यों उठाई? बिकॉज़ आई डिड नॉट वांटेड क्राउड। मुझे पता ओके। था नवंबर के मंथ में परिक्रमा लेते हैं, शिवरात्रि के दौरान सब लोग पूर्ण करते-करते आते हैं। हाँ, धूप के मौसम में कोई करता नहीं है। राइट। और मुझे धूप के मौसम में करना था, हुँ, क्योंकि मुझे डबल स्ट्रॉन्ग बनना था। धूप ऐसा एक सूर्य देव का वो शक्ति भी मेरे साथ बहुत अच्छे से रहेगी करके, मैंने वो समय पे लिया। भगवान सच्ची आप अद्भुत है मैया, साँपों से खेलती है। बहुत। चूहों को डरती नहीं है, छिपकलियों से आपको बिल्कुल डर नहीं लगता। आप धूप में सूर्य भगवान को मान के आप लोग जिसको अवॉइड करते हैं, आप उसको मतलब ऐसे ढाल बन के आप धन्य है माई। मैं जब दाल बनती थी ना, मैंने मैया मतलब नर्मदा मैया और सूर्य देव के साथ ही ज़्यादा बात करती थी। हुँ, तो लोगों से तो कम मेरा मुलाकात या बातें होती थी। तो मैं मैया को यही बताती थी। जब भी मैं धूप में चलती थी, मेरा फर्स्ट स्लोगन यही आता था, क्या? मैया जल के राख हो जाऊँ, बस नर्मदे हर कहला दे, बस है करके। और मैं निकलती थी। एंड ऑफ द डे आई यूज्ड टू से नर्मदे हर, एंड आई यूज्ड टू स्टार्ट माय फूड। जो भी आश्रम में पहुंची हूँ, सीताराम बोलने के बाद फिर खाना का शुरू करने के वक्त नर्मदे हर बोल के ही मैंने खाना छुआ है। तो ऐसा अद्भुत ये था मेरा कि माई 43 डिग्री सेल्सियस एंड 45 डिग्री सेल्सियस इज नॉट नॉर्मल। हाँ, मतलब आधा घंटे के लिए भी आप चल लोगे, सीधा धूप आपके सर के ऊपर पड़ रहा है, आपको चक्कर आने के जैसे हुँ, हो सकता है। वही। धूप ज़्यादा पड़ रहा है, आप स्वेट हो रहे हो। हुँ, और मैं तो स्वेट नहीं होती थी, मैं तो पूरा स्नान ही करके आती थी। पूरे परिक्रमा में मेरे जब भी आप मेरा कपड़ा छुओगे, मैं गीला ही रहती थी। बाप मैं गीला ही रही हूँ, ये 6 महीने पूरा गीला ही रही हूँ। सोने के वक़्त भी मैं गीला ही रहती थी। अरे बाप रे! उतना पसीना और हाँ, धूप। स्वेटिंग। और मैं मैया में मैं जब भी उतरती थी, ये 6 मंथ्स में, एंड मेन पॉइंट इज परिक्रमा के बारे में लोगों को पता नहीं है। गूगल के दौरान क्यों बताती हूँ, क्योंकि परिक्रमा जो भी संकल्प उठाता है, उनको ना एक भी पौधों को छूना चाहिए या तोड़ना चाहिए। कोई भी प्राणी को हमें परेशान नहीं करनी चाहिए। अन्न को हमें खराब या डस्टबिन में नहीं डालना चाहिए। हमारे नाखून को हम नहीं छूने वाले हैं, क्योंकि इट इज अ स्पिरिचुअल पाथ। ये नेगेटिविटी भी कैरी करते हैं, और ये हमारा जो रास्ता हम पकड़ रहे हैं उसको भी कैरी करते हैं। तो इसलिए बाल या कोई भी पौधों को आप हार्म नहीं करने वाले हो। परिक्रमावासी इसीलिए बताए जाते हैं, तो परिक्रमावासी हो। जो वासी रहता है वो किसी को परेशान नहीं करता है, वो बस जीवन करता है। तो ये परिक्रमा के दौरान आप बस जीवन करो। पौधों को तोड़ना या किसी को मारना, पत्थर से मारना, ये सब कुछ हमारे लिए अलाउड नहीं है। हुँ, अलाउड नहीं है नहीं, बट आप इसको कैरी करोगे तो ये पूरे परिक्रमा खत्म होने तक आपको पता चल जाएगी क्यों अलाउड नहीं है। हुँ, हुँ, दैट एनर्जी, क्योंकि जब आप एक पौधों को भी आप हार्म नहीं कर रहे हो, within that 1 month you cross the second month you have stepped, you have already completed your 800 kilometers. हुँ। नेक्स्ट पड़ाव पे जब जाओगे, पौधे जैसे बात करेंगे ना, आपको वो भी पता चलेगी। आपका मैंने अभी एक फ़ोटो देखा, आप एक पेड़ को ऐसे आलिंगन में लेके खड़ी हैं ऐसे, तो दैट व्हाट वाज़ दैट? वो क्या था मतलब यू आर टॉकिंग विद दैट? वो दत्त गुरु की पेड़ है, अच्छा, जो फिग आता है ना। हाँ, हाँ, औदुंबर। हाँ, फिग का पेड़ है। हुँ, एंड दैट ट्री इज इन महेश्वर, विट्ठल की एक स्थान पे है वो, दत्त गुरु के
ठीक दरवाजे के सामने, और मैं जो भी पेड़ देखती हूँ, आई फील द ट्री. So you might see my gallery that हर एक पेड़ को मैं झप्पी डालते हुए ही आप मुझे देख सकते हैं. अरे वाह. क्योंकि जो भी शेयर करना है, फील करना है, या मुझे काम करनी है मेरे को, या कुछ भी स्ट्रेस हो रहा है, नहीं परेशानी हो रही है, मैं शेयर करती थी पेड़ों के साथ. अगर मुझे अकेलापन भी लगे तो मैं पेड़ को आराम से झप्पी लगा देती. और लोग ऐसे बोलते थे, तुम इतनी हंसती कैसी हो? बिकॉज वेन एवर माई पापा यूज टू कॉल, माई फ्रेंड्स यूज टू कॉल, मेरे पापा के कजिन्स और उनके कोलीग्स लोग कॉल करते थे बस मेरे साथ बात करने के लिए, और वो लोग मेरा हंसी देख के ही वो लोग शॉक हो जाते थे, इतनी हंसी कैसे? तो तुम 42 डिग्री सेल्सियस में चल रही हो, अभी तक खाना नहीं मिला है, बस पानी में चल रही हो, और इतनी हंसी कैसे? और मेरा एक ही पॉइंट रहता था कि ये मैया का जादू है. यस, वो तो है. वो हंसी बस मैया की वजह से ही था मेरा. ये जो आप इतना पॉजिटिव लेके चल रही थी मैया, ऐसी कोई पॉजिटिव एनर्जी आपको कहीं किसी व्यक्ति के रूप में मिली, किसी की साधु के रूप में, या किसी सन्यासी के रूप में, या किसी एक ऐसी, मतलब आई मीन एक जिसको आप नोटिस कर पाए, फील कर पाए, ऐसे आपको, हैव यू इंटरेक्ट विद एनी ऐसी व्यक्ति? ऐसे व्यक्ति मुझे व्यक्ति नहीं मिले, पर ऐसे बोलते हैं ना, अपने शिवजी का एक नाम सुना होगा, अलख निरंजन. तो अलख मतलब जिसको कोई भी ये शेप वगैरह कुछ भी नहीं है, और निरंजन का नाम है कलर. तो इट इज डाइल्यूटेड कलर. सो वो शिवजी को ना आकार है, ना उनको हम देख सकते हैं, ना उनको कोई रंग है. Invisible. Shiva is also in the air. So I always used to feel that Shiva is around me. जो भी जंगल में थी, कोई तो मेरे बाजू में है. Something more energetic where I am completely protected. सबसे बहुत ये बोला जाए तो मैं नींद में थी, जहाँ पीपल कूटा करके एक जगह आता है शूलपाणी पूर्ण करने के बाद, जहाँ में मेरे को एक सपना पड़ा था. एंड इट वॉज नॉट सपना, मैं बस आंखें खोली, एक बूढ़ी मैया, बहुत बूढ़ी है, सामने आके दर्शन देके चली गई. एंड दिस टच वॉज बीन कनेक्टेड विद मीरा मैया. वो जो मैंने वो सपने में देखा था, आंख खोलते एक बूढ़ी औरत, जहाँ पे मैं एंड अप हुई मीरा मैया के पास. मैं झांक के इसीलिए देखी कि ये कौन सी बूढ़ी, मतलब इनको तो मैंने देखा है, सपने में देखा है वो उस समय शूलपाणी में जब उतरने के बाद, वो सपने में मैंने देखा है. और ये मीरा मैया को मैं जब उनके रूम पे मैंने देखा, ऐसे जाग के मैंने इसीलिए देखा कि मैया को मैंने देखा है. फिर वो मैया मेरे को बुलाए, वरना मैं झांकती ही नहीं थी. आई नेवर यूज्ड टू गो इन सर्च ऑफ लाइक, मेरे को परिक्रमावासी या सदगुरु या कोई भी गुरु मुझे वहां पे मिले हैं, तो लोग बोलते थे कोई ना कोई तो तुम्हें मूल्य यहाँ पे मिलेगी, तुम्हें किसी का तो दर्शन होगी, तुम्हें कुछ तो मिलेगा. पर मैं किसी के पीछे मिलेगा करके मैं पीछा करके नहीं गई. ऑल ऑफ अ सडन थिंग्स यूज्ड टू हैपन, लाइक मोती महल होगा, या शूलपाणी के झाड़ियां होंगे, या जयंती माता की झाड़ियां होंगे, लक्कड़कोट की झाड़ियां होंगी, और जहां पे मैं मीरा मैया के पास फिर से मुलाकात की. ऑल थिंग्स वेर लाइक मैजिकल नाउ ऑल्सो. एंड मैं जो परिक्रमावासियों से मिली हूँ, वो लोग एक ही बार बताए हैं, ये मेरा तीसरा परिक्रमा है ना, मुझे ये रूट का मैपिंग का नाम पता है ना कुछ पता है, और मेरा पहली बार था, और मेरे को पूरा मैपिंग का नाम पता चल गया. दिंडोरी से कहाँ कौन सा जगह पे मैं जाके आई हूँ, कौन से जगह पे मैं सोई हूँ, कौन से आश्रम में मैं ठहरी हूँ. अगर एक इंसान के बारे में भी ये सिचुएशन में वो इंसान मिला है करके आप बोलोगे, मैं पूरा हिस्ट्री बताऊंगी, उस दिन क्या हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, हमने क्या बातें किया. आप ऐसा मेरा परिक्रमा. जंगल की बात कर रहे थे अभी, तो आपका वो जयंती माता का अपना लक्कड़कोट के जंगल, वहां पे का क्या कुछ अनुभव है आपका, या फिर शूलपाणी का कोई अनुभव अगर आप शेयर कर सकते? अद्भुत अनुभव जयंती माता में, अद्भुत अनुभव ये था कि सब लोग ना जयंती माता का 17 किलोमीटर वाला लेते हैं. तो जयंती माता, यहाँ पे जयंती माता है, तो यहाँ पे 17 किलोमीटर का रास्ता जाता है, यहाँ पे 15 kilometers, again one village will come and again 15 kilometers you want to walk. तो 30 kilometers का है. मुझे 17 kilometers पसंद नहीं था, क्योंकि मैं बहुत जल्दी सिटी में पहुंच जाऊंगी. मुझे जंगल देखना था,
तो मेरे साथ 4 बाबा जी लोग थे, जो उन्होंने 17 किलोमीटर्स का रास्ता ले लिया, और मैंने बोला कि मैं भैरव गुफा में जाके आती हूँ, आप आगे आगे चलते रहो। तो उन्होंने ऑलरेडी मार्ग ले लिया है। मैं भैरव गुफा में करीबन 2 घंटे तक हो गया है, 9:30 बजे। अभी बहुत मैं सुंदर जगह है निकलूंगी ना तो वो, मुझे करीबन बहुत अच्छी जगह है ना भैरव गुफा, पूरा पानी है और सब सुंदर एकदम। वो बहुत प्यारा। हाँ। और भैरव गुफा में मैं जब गई थी, मैं आराम से जाके अंदर बैठी थी, आप नीचे ना उतरे? कोई था। नी- हाँ, नीचे हम्म। उतर के गुफा के अंदर आराम से जाके बैठ गई थी मैं। सुंदर। तो एक बाबा जी ढूंढते ढूंढते आए, 2 घंटे हो गए, ये मैया कहाँ है, अकेली निकली है करके। और मैं तब निकल के आने शुरू किया। मैया अकेली थी? हाँ, मैं अकेली थी। हम्म। कहाँ थे? गुफा के अंदर आराम से। और मैं पूरा पानी से बह गई हूँ ऑलरेडी, हाँ। क्योंकि गुफा के अंदर वो पत्थर के बीचों से वो पानी जो टपकता है, वो पूरा मेरे ऊपर आके गिर रहा था। और मैं आराम से ध्यान में बैठी थी। मैंने थोड़ी बहुत वहां पे सोप वगैरह सब कुछ डाल दिए थे, मैंने वो निकालना शुरू किया। एक बाबा आए, भैया यहाँ पे करते रहते हैं गंदा करके बोले, बट इट इज नॉट रिलेवेंट। हम्म। करते रहते हैं और आप आराम से छोड़ दो, वो अच्छी बात नहीं है। हम्म। तो मैंने वहां पे साफ सफाई की और 10:30 बज गए थे। अभी 10:30 को मैं निकलूंगी तो 30 किलोमीटर पार करना एक बहुत बड़ी दिक्कत की बात है, और बीच में मेरे को खाना नहीं मिलने वाली। टुक रिस्क। जयंती माता में मेरे को पोहा मिला, मैंने कवर में पोहा को एक कवर में पैक कर लिया था, और मैं निकली। बहुत बढ़िया फीलिंग यही था कि जयंती माता में मेरा चप्पल फटा हुआ है, और मैं सॉक्स पहन के एक रुमाल को अच्छे से टाइटली बांध के, जो वो होल है वहां से मेरे को दगड़ ना लगे करके, वैसे मैंने चप्पल को डाला। एंड चप्पल ऑल्सो सपोर्टेड मी, माई सैंडल ऑल्सो सपोर्टेड मी। मेरे को दोनों सैंडल जो भी मैंने परचेस किए हैं, वो खुद सैंडल्स बोलता था, भैया छोड़ दो हमें, हम थक गए हैं करके। मैंने ऐसा यूज किया है वो सैंडल्स को, सैंडल बोल रहे क्योंकि भाई मेरे को दोनों छोड़ दे। होल्स पड़ जाता था। मैंने थ्रेड सब कुछ, बाबा और मैया वाह। लोग बोलते थे चप्पल दिलाएंगे करके, पर मैं बोलती थी नहीं, वो चप्पल एक्चुअली मेरा जो मैं कर रही हूँ और मैं जो कर्म कैरी करने वाली हूँ, वो चप्पल एक्चुअली वो कर रहा है, तो मैं उसको अच्छे से यूज करूं, वही मेरे लिए बहुत बड़ी बात। और दोनों चप्पल भी मैंने ऐसे यूज किया है कि आप फिर से उसको यूज नहीं कर सकते, उस लेवल पे मैंने यूज किया है। हे पूरा भगवान। छेद पड़ गया। मैंने अभी तक ये ऐसा कभी सुना नहीं, ये पहली बार सुन रहे हो। चप्पल ऑल्सो टेलिंग मी माई मेरे को छोड़ दे। सही है। मतलब मैं वो चप्पल को देखते ही मेरे को ऐसे ही लगता था, चप्पल खुद बोल रहा है छोड़ दो, पर मैं छोड़ने के लिए सिद्ध नहीं थी, क्योंकि वही मेरे को सपोर्ट करने वाला है, और उसको भी पता है मैं ही उसको सपोर्ट करने वाली हूँ, एटलीस्ट ये 2-4 दिन जीवन करने के लिए। फिर तो वो चप्पल मर जाएगी, अगर मैं छोड़ दूंगी तो वो मर जाएगी। तो 2-4 दिन मैं ही जीवन कर दूं इसके साथ करके, मैं वो चप्पल के साथ गुजरी। तो मैं जब सिकरिया पहुंची, जयंती माता से सिकरिया 15 किलोमीटर की दूरी पे है, एक छोटा सा गांव है वो। वहां पे भी आदिवासी लोग रहते हैं, जहाँ पे आपको 20 से 15 घर है, उतना है। अगेन यू नीड टू क्रॉस लक्कड़कोट का वो जंगल, फिर से झाड़ी शुरू होती। जब मैंने वो झाड़ी को शुरू किया, मेरे को 2 लोग मिले जो पूरा ठल्ली हो गए थे। आई वाज लाइक, अभी मैं डरूं कि मैं यहाँ से किसी को बुलाऊं या मैं कुछ करूं। मैया ने बोला तू कुछ मत कर, तू आराम से चलती रहे। वो जो पिए हैं पूरा टाइट हुए हैं, जो आज तक चले नहीं हैं, वो दोनों मेरे साथ चले हैं गांव तक। मैंने बोला बाबा आप चले जाओ, पर वो लोग जाने को सिद्ध नहीं थे, उनको मेरे में कुछ तो दिख गया। वो लोग बोले नहीं मैया आपको छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा है। तो अभी 7 किलोमीटर मुझे पार करनी है, जंगल की ऑलरेडी 23 किलोमीटर्स पार कर दिया है। आपको डर नहीं लगा कि इनके मन में कुछ, देखो आप परिक्रमा में हो, दैट एवरीवन नोज, आपको भी पता था, यू आर प्रोटेक्टेड, दैट आल्सो वी नो, बट वो तो नहीं है ना परिक्रमा में, तो वो आपको ये डर नहीं लगा कभी? नहीं, मेरे को डर नहीं लगा। मैं उनके साथ बहुत अच्छे से बातें करते करते आई, और वो जाते जाते जब पूर्ण हुआ मेरा, भैया आज तक में हम चले नहीं हैं, पर आज से मैं चलूंगा। वो बोले आप ही की वजह से मैं चलूंगा, ये आपने मेरे को सिखा दिया है। और अब सच में भगवान के रूप में आए, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि मैं लड़का होने के नाते, ये गांव के होने के नाते, मैं कभी ये जंगल में चला नहीं हूँ, पर आज ये जंगल में चलने के बाद मुझे ये जंगल का भाव
और लोग यहाँ पे जो चल के आते हैं ना, उनका भाव पता चला। पूरे परिक्रमा में कोई भी परिक्रमा वासियों के साथ कोई चला नहीं है, पर ये दोनों लड़के जो पूरा ठल्ली हुए हैं, उनको खड़े होने के लिए उनकी बॉडी में बैलेंस नहीं है, but they walked 7 kilometers and by the end of my that day उनका पूरा उतर गया था, जो भी पिए थे वो लोग पूरा उतर गया। they were actually like happy that मैया जब कभी नहीं चलाऊं, पी के मेरे को चलाई है तो वो मैया चलाई है करके बोले। क्या बात है सच्ची। एंड वो लोग मिलने से पहले जो मेरा सिचुएशन हुआ था, दैट वाज इवन मोर मैजिकल, बिकॉज मैं बीच जंगल में खड़ी हूँ, ना आगे कोई ना पीछे कोई। 10 किलोमीटर पीछे एक गांव जो मैं छोड़ के आई, आगे 20 किलोमीटर तक मेरे को कोई गांव नहीं है। मुझे शॉर्टकट से जाना है, 7 किलोमीटर है वो गांव के लिए भी। और राइट हैंड साइड से ओमकारेश्वर तक जाता है वो डैम के तरफ, जो ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर है। लेफ्ट साइड में देखूं तो 40 किलोमीटर का फॉरेस्ट स्प्रेड आउट हो गया है। तो अभी ये बीचों बीच में मैं ऑल ऑफ अ सडन आई वाज लाइक वेरी क्वाइट, झाड़ियों से आवाज आई, और मैं झाड़ियों से जो भी आवाज आती है मैं पीछा करती हूँ। मुझे एनिमल स्पॉट करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पीछा करके गई और मैं ऐसे खड़ी हूँ बीच में, पूरे हिरण क्रॉस हो रहे हैं और मैं बीच में आराम से। इट वाज लाइक हेवन, दैट वाज द हेवन मोमेंट। वो था मेरे लिए कि एनिमल्स आर ट्रस्टिंग एंड दे आर क्रॉसिंग इन बिटवीन मी। उनको लग भी नहीं रहा है कि मैं उनको परेशानी करूंगी या चाकू लेके उनको कुछ भी करूंगी। वो आराम से क्रॉस कर रहे हैं। दैट वाज मैजिक। ऐसे कितने हिरण का झुंड था क्या पूरा? वो पूरा का पूरा झुंड था, लाइक 30 से ज्यादा तो थे। नॉट ओनली हिरण, इसमें ब्लैक कोला भी था, द कोलाज यू नो, डीर। इसमें वो लोग हाईएस्ट लेवल पे आते हैं। So these koalas also were there and magical. बाप रे, They crossed. ओ मैया, एंड क्रॉस करने के बाद जब मैं गांव रीच होने लगी, आश्रम के एक बाबा आए 2 किलोमीटर पे। वो बाबा आके उनको मेरे साथ एक बाबा थे, उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया ये लड़की जंगल से आ रही है। तो वो बाबा मेरे को ढूंढते ढूंढते आए, 2 किलोमीटर पे मैं उनको मिल गई, गांव से 2 किलोमीटर पे उनको मिल गई। वो दोनों लड़के मेरे साथ थे। तो वो बाबा लोग भी शॉक हो गए थे, दोनों लड़के प्रिय हैं और तू अकेली है, तुम्हें डर नहीं लगा और तुम आराम से चल के आ रहे हो। और वो बाबा से मैंने बात भी किया और उनके पूरे फैमिली से बात करके आई हूँ, एंड द एंटायर फैमिली वाज शॉक्ड, अकेली चल के कैसे आई। तो मेरा जर्नी जो है ना, मेरा पूरा परिक्रमा जो जर्नी है, तब एक आश्रम वासी को पता है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर मी टू प्रूव एट ऑल। तो मैया ने वैसे परिक्रमा मेरा करवा दिया है, क्योंकि जो भी आश्रम में जाती थी ना परिक्रमावासी रहते थे, तो सीजन का वक्त नहीं है, पूरा का पूरा आश्रम मेरा, अकेली में रहती। तो सबकी तरफ से मैं नोटेड होके आ गई। किसी से भी आप पूछोगे बैंगलोर से अकेली लड़की, तो मेरे को आराम से बता देंगे, ऐसे नोटेड हो। क्योंकि क्राउड में नहीं थे आप, राइट? वो एक क्राउड में नहीं थी, वन थिंग, एंड सेकेंड थिंग इज every 30 kilometers only I used to stop. तो 30 किलोमीटर के बाद जो भी आश्रम आते हैं उन्हीं के साथ कांटेक्ट किए हैं, तो उनको पता चलता था मैं वहीं पे रहती थी। तो आश्रम लोगों ने बहुत मेरा कांटेक्ट सबके तरफ से, ये लड़की आई क्या आज, तो वो लोग पूछते थे इंफॉर्मेशन। तो ऐसे इंफॉर्मेशन पूछे हैं मेरे बारे में। ऐसा मैया कौन सा एक आपका मतलब पूरा परिक्रमा में एक ऐसा कौन सा इंसिडेंट था जहां पे आपको लगा बस इसी के लिए तो मैं परिक्रमा कर रही थी? मतलब ऐसा कौन सा मतलब हाँ आज मुझे ये मिल गया तो मेरी परिक्रमा फलित हो गई, पूर्ण हो गई, बस दैट्स व्हाई आई एम हियर, यही चीज के लिए तो मैं यहाँ बुलाई गई थी, डेस्टिनी बोलो या किसी भी। तो ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ आपके साथ ऐसा कि बस यही क्षण के लिए मुझे यहाँ आना था? नहीं, यही क्षण के लिए आना था तो मैं बोलूंगी पूरा का पूरा परिक्रमा यही क्षण के लिए आना था करके। क्योंकि पूरे के पूरे परिक्रमा में आप जो भी मेरा वीडियो देखोगे, you will only hear the nature sound. पक्षियां चिल्ला रहे हैं, झरने गिर रहे हैं, मतलब ये जो शिवजी ने ये क्रिएशन किया है ना, उसका म्यूजिक सुनते सुनते मैंने परिक्रमा किया है। वो हर एक पल मेरे लिए बहुत अद्भुत था। रोज मैया में जाके डुबकी डालने से लेके वो परिसर का आवाज सुन के चलने तक का, that was actually my destiny. End of the day, if I become like 80 तक मैं अगर जीऊंगी तो मैं तो बोलूंगी मेरे को कोई भी जंगल में छोड़ दो, I am 80। अच्छा। मैं आराम से चल के मेरा जीवन वहां पे कर लूं, बहुत बढ़िया से प्राणियों के बीच में। शूल पानी में भी आपको कोई तकलीफ वगैरह नहीं हुई? शूल पानी
आराम से चढ़ना? नहीं, शूलपानी में भी उतना तकलीफ नहीं हुई, पानी का थोड़ी बहुत तकलीफें थे, बट आई सीरियसली मेट नाइस पीपल इन शूलपानी ऑल्सो। जगह से लेके मेरे को खाने तक का कहीं पे भी मुझे दिक्कतें नहीं हुई। एक खप्पर मार्ग की एक मार्ग आती है जहाँ पे आपको चढ़ना पड़ता है, खप्पर मार्ग का वो सीढ़ी चढ़नी, मतलब पहाड़ चढ़नी पड़ती है। उससे पहले ही नीचे प्रशांत कुलकर्णी करके एक है मिले जिनका आप उनको? आश्रम, वो हाँ मिले, पूरे रात हम गुजारे हैं, वी बाबरी। वेंट फॉर अ नाइट स्पॉटिंग। मैं एक दिन स्टे हुई थी, मैया के बैक वाटर में जाके मैं खेली हूँ उनके साथ, तो करीबन 4 बजे, सुबह के 4 बजे तक बातें की। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा, हाँ, इज अ वेरी जेम हार्टेड पर्सन। बहुत उनका, उनकी मैंने अपने पॉडकास्ट पे लिया है, उनका एक पॉडकास्ट चैनल पे है। बहुत अच्छे उनकी ओके। जर्नी, वो दैट वाज रियली मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड, एंड ही इज हाँ, he also spoke to me for a very long time. We spoke and we also have planned that later again we'll be meeting. शूलपानी एक ऐसी झाड़ी है जहाँ पे हाँ बच्चों को एजुकेशन जो वो कर रहे हैं, हाँ, अगर हमारे तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन होगा तो हमें करना जरूरी पड़ता है, क्योंकि इंसान इंसान को ही मदद कर सकता है। यस यू डूइंग तो बहुत अच्छा इट काम। वॉज अ लवली टाइम विथ हिम, एंड वो मुझे जाने के लिए छोड़ भी नहीं रहे थे, वो बोले आज भी ठहर जाओ। हम्म। पर ऐसा समय ऐसा हो गया था, नावड़ी पार करना था मुझे, हम्म। और अक्षय तृतीया के बाद नावड़ी बंद हो जाती है, हाँ, पार नहीं कर पाते, तो इसलिए मुझे एक ही दिन मैंने स्टे किया और अगले दिन मैं निकल गई। ये पॉडकास्ट वो हाँ, मेरे हर पॉडकास्ट देखते हैं वो, तो देखना ये भी देखेंगे, और 100% वो कमेंट करेंगे आपको, देखना वो कॉल करेंगे या आपको। बिकॉज इज अ वेरी, मतलब मुझे लगता है ना उन्होंने अपना जीवन ही मैया के लिए इतना अच्छे से, उनकी परिक्रमा भी इतनी सुंदर हुई है ना। हाँ, बहुत अच्छे। चलिए मैया जी, no, मतलब he actually taught me much and मेरे को उनके साथ टाइम क्यों स्पेंड करनी है, क्योंकि द वे ही थॉट, मैया जैसे ले लेती है हमें बच्चों के जैसे, उनके गोद में ले लेती है, पानी में आप देख सकते हैं बाबा को, वो फ्लोट होते हैं आराम से। हाँ हाँ, सही में। तो ही ट्रस्ट मैया सो मच, और मेरे को वो थोड़ी सी ट्रस्ट की थोड़ी इश्यू नहीं, ऐसे होता था कि मैं कहाँ डूब जाऊंगी, तो उनके साथ जब गई थी मेरे को फ्लोट नहीं होता था, मैं बोली मैं आऊंगी 15-20 दिन, एक महीने आपके साथ ठहरूंगी और पूरा, और मैं मतलब प्रशांत बाबा ने मेरे को वहां के आदिवासी कपड़े सब कुछ पहनाया, मैंने बोला मुझे पहनना है करके, अच्छा। तो उन्होंने मेरे को वो व्यवस्था करके दिया, मैंने आदिवासी का कपड़ा पहन के उनका जो लाइफस्टाइल है वो एक दिन पूरा मैंने जिया है। बहुत सुंदर। जैसे मतलब आपने आदिवासी लिटरली, लोग रहते हैं, वास हाँ करते हैं, हाँ, उनके जैसे मैंने वास करके आई एक दिन वहीं पे। बहुत सुंदर। मैया जी, मुझे ना आपके साथ इतनी बातें, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है हर दिन एक एक्सपीरियंस है आपका, हर दिन कुछ सिखा रहा है ना? बहुत यस। सुंदर। पर मेरे को बस मैं बहुत दिनों से, सच कहूं मैं बहुत दिनों से जिस व्यक्ति की तलाश में थे, आई थिंक दैट वाज यू, कि यंग बच्चे हम लोग जैसे, सी देखो, वो तो जब माई बुलाती है तभी जाना होता है, बट अगर यंग बच्चे जल्दी इस उम्र में निकलते हैं तो देखो वो कनेक्ट होता है। फिर आप वहां की प्रोग्रेस के लिए या उसके लिए आपकी सोच, आपके पास इतना एक्सपीरियंस है, सोच है, और यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम टू इन्वेस्ट, टाइम मनी सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है ऐसे यंग बच्चे की मुझे तलाश थी, और बाय द ग्रेस ऑफ मैया आप मुझे मिल गए। मैया, मुझे बहुत अच्छा लगा है आपसे मिलकर। आई जस्ट वांट टू टच यू। हम कभी तो भी मिलेंगे पक्का, किसी तो भी मेरी, जरूर नहीं है। यहीं से आपको मैं साष्टांग प्रणाम करती हूँ, क्योंकि बहुत छोटी उम्र है आपकी, आप सिर्फ 25 साल की हैं। आपको ये चीज कुछ भी नहीं लग रहा है, क्योंकि हम जब 25 में थे हमें तो कुछ इल्म ही नहीं हमने क्या करते हैं, बट वॉट यू हैव डन एट हाँ, द एज ऑफ 25, इट्स हेड्स ऑफ टू यू। चलिए भैया, मैं आपको एक बात और मैया की कृपा, बाबा की कृपा। ये तो बात सही है मैया जी। 2 मिनट और आपके मैं लूंगी। मेरे को जरूर नहीं। ये बताइए कि आप, जैसे आप प्रेरित हुए मैया से, तो आप यंगस्टर्स को क्या कहना चाहेंगे? मतलब मैं यंगस्टर और जो भी परिक्रमा लेना चाहते हैं उन सबको यही बताऊंगी, तो अगर आप परिक्रमा के लिए निकलने वाले हो और आपको कुछ सीखना है, तो सब कुछ दान करके जाओ, आपके मोबाइल से लेके आपके पैसे से लेके सब कुछ। मोबाइल इट्स फाइन, आपको रिकॉर्ड करनी है, आपकी जर्नी को एक मेमोरी बनानी चाहिए, तो हम्म। उसके लिए और पापा मम्मा से कनेक्ट रहने के लिए आप लेके जाओ मोबाइल। हम्म। बल्कि बाकी का जो भी चीज है जो आपको लग्जरी देता है, ऐसे स्लीपिंग बैग और मैं स्वेटर लूंगी, ये लूंगी वो लूंगी, प्लीज मत लो।
बस एक बुक लो, 2 व्हाइट कलर के कपड़े, एक ब्लैंकेट और एक थाली, इसी में जीवन करो और भिक्षा लो। और ये वाले मार्ग में आप जब भी आपको कठिनाई आएगी, उसको कैसे पार करना है आपको खुद ही पता चल जाएगी। आप पार करते करते जब पूर्ण करेंगे ये परिक्रमा, तो आपको पता चल जाएगी जीवन का असली मूल्य क्या है। इसमें मुझे सिखाने की कुछ जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद फील कर सकते हो। Yes. And for this young generation, I'll say, not for spiritual journey, but as a self discovery, please go for नर्मदा परिक्रमा, जहां पे आपको पता चलेगी ये नेचर की जो स्पीच है वो आपको अच्छे से कनेक्ट होगी। पानी के स्पीच से लेके नेचर की स्पीच, जो ये पेड़ कैसे आपको कनेक्ट करते हैं, या पानी कैसे कनेक्ट कर रहा है, खाने कैसे कनेक्ट कर रहे हैं, ये सब कुछ सबको पता रहनी चाहिए। क्योंकि वी एज अ ह्यूमन वी माइट डिनाई, हाँ मुझे नेचर पसंद नहीं है, मुझे 4 दीवारी पसंद है, मैं घर पे आराम से एसी में बैठने के लिए सिद्ध हूं करके। बट द नेचर विल नेवर गिव अप ऑन यू, सिंस यू आर बॉर्न टू टिल योर डेथ, नेचर विल सपोर्ट यू। सांस के बिना आप नहीं रह सकते, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड के बिना नहीं रह सकते हो, और बिना भूमि के आप चल नहीं सकते हो, अगेन इट इज सपोर्टिंग। खाने के बिना नहीं रह सकते हो, अगेन पौधों और ग्रेन्स की वजह से आप खाना खा रहे हो, आप जिंदा हो। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ नेचर के साथ ज्यादा ही कनेक्टेड रह जाएं, तो आपको पता चल जाएगी दिस नेचर विल नेवर give up on you. People might give up, parents also might give up at one point where they will say नहीं बच्चा तो बच्चा है, छोड़ो ये जी लेगा, पर नेचर कभी गिव अप नहीं करता है। तो आशा करती हूँ आपको ये पॉडकास्ट बहुत पसंद आया होगा, और चैनल पे अगर आप अभी नए हैं तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नर्मदे हर।